सुनिए कंचना जी, आपने क्या कहा? सुनिए मैडम, आप ही के पास हूं। आपने एक शब्द कहा कि मैं कह रहा हूं कि फेक न्यूज विपक्ष फैला रहा है। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने क्या कहा कि फेक न्यूज पर सियासत कर रहा है। मैं कहा कि 2 दिन पहले, परसों मेरे शो में आने से पहले मैंने आखिरी बार ट्वीट देखा था, आधे घंटे पहले, करीब 4:15 साढ़े 4 के आसपास। उसके पहले आप लोग कहिए तो एक बार को फिर भी समझा जा सकता है कि खंडन नहीं, आप लोग कहे जा रहे हैं, बात समझ में आती है। लेकिन एक बार जब बीजेपी का आलाकमान ने कह दिया कि नहीं भाई ये खारिज है, ये नहीं है कोई अभियान, उसके बावजूद इस तरीके की बात, तो फिर तो पूछा जाएगा ना कि विपक्ष सियासत कर रहा है कि नहीं। अच्छा, और एक बात और कह दूं कंचना जी, कहीं आप सवाल उठाइए तो पहले गिरबान में झांकना चाहिए। अभी आपकी पार्टी के नेता ने, जिनको आप लोगों ने बाहर का रास्ता दिखाया, वो कह रहे हैं कि पार्टी में ही जयचंद बैठे हुए हैं। तो पहले अपने पार्टी की चिंता कर लीजिए मैडम, फिर देखिएगा कि राकेश पांडे किसको क्रेडिट दे रहे हैं, किसको क्रेडिट नहीं दे रहे हैं। सुनिए, आपने फिर आपको पढ़ने नहीं आता। फिर उन्होंने बोला कि उनके इर्द गिर्द कुछ लालची लोग बैठे, उनके इर्द गिर्द कुछ जो उनसे बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ फिर से। और रही बात प्रधानमंत्री मोदी जी का और बीजेपी का, एक स्टाइल है। स्टाइल क्या है? पहले किसी न्यूज को पिन कर दो, पब्लिक कैसा ओपिनियन दे रही है, और रॉन्ग चला गया मैसेजिंग तो कह दो ये फेक न्यूज है। दरअसल ये बीजेपी का प्लांटेड एजेंडा था, जैसे हमेशा वो करती है कि सिंदूर बांटेंगे, लेकिन जब लगा ये बैकफायर हो जाएगा तो तुरंत वापस ले लो और मीडिया पे चला दो, देखो अपोजिशन फेक न्यूज से राजनीति कर रही है। राकेश पांडे जी, हम भी राजनीति में हैं, हम भी समझते हैं। बाकी आपको धन्यवाद कि आप फेक न्यूज नहीं फैलाते, मोदी जी फेक न्यूज नहीं फैलाते, सारा विपक्ष फेक न्यूज। अच्छा, जयचंद कौन है ये बता दीजिए। छोड़िए, मैं इस पर तो डिबेट नहीं करना चाह रहा था। जयचंद कौन है? तो जयचंद को निकालना चाहिए था, कहे तेज प्रताप को निकाल दिया बाहर। नहीं, तेज प्रताप जी के इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे, खासकर वैसे मीडिया में बहुत सारे जयचंद भरे पड़े हुए हैं। आप लोग निकाल देंगे क्या? मीडिया में भी ऐसे जयचंद पड़े हुए, दिन रात पता नहीं क्या क्या बोलते रहते, चलाते रहते अपने देश। अरे सीडीएस चौहान जो है वो भी क्या फेक न्यूज फैला रहे हैं क्या? जो बाहर के एजेंसियों को, मीडिया एजेंसियों को जिन्होंने इंटरव्यू दिया, वही राहुल गांधी जी इंटरव्यू दिए होते तो आप आज तक कह चुके होते देश विरोधी, पाकिस्तान परस्त, चीन परस्त, हमारे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल तो उठेंगे ना भैया। आप एक नैरो लाइन लेकर साइड से निकल कर अगर निकलना चाहेंगे तो बाकी जो रास्ते, अब नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है? करण वर्मा, इस देश में पहले के सीडीएस को पता नहीं क्या क्या तमगा दे दिया गया। नैरो लाइन कौन लेना चाह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कह दिया जाता है कि 3-4 फाइटर जेट उड़ा दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष के कितने नेताओं ने कह दिया कुछ हुआ ही नहीं है। तो कौन नैरो लाइन लेना चाह रहा है करण वर्मा? अरे किसने कह दिया? अगर हम जब कह रहे हैं कुछ तो आप क्लैरिफाई करिए ना भैया। आपकी हिम्मत नहीं है क्या कि विपक्ष का 10 सेकंड क्या आप सवाल का जवाब दे दो? ये कैसे होगा फिर? हाँ करण भाई 10 सेकंड और दे दीजिए, कंचना जी ने मांगा है 10 सेकंड और, बोलिए। नहीं ठीक है, आप बोल लीजिए, क्योंकि हमारे सवाल आपको चुभेंगे राकेश जी। नहीं, हमें क्यों चुभेंगे? जिसको चुभना चाहिए चुभेंगे। आधे घंटे ज्यादा डिबेट हो गया, 16 मिनट तो हो गया। आपने पूछा विशेष सेशन क्यों नहीं बुलाया? जब हमें कंफ्यूजन है, देश को कंफ्यूजन है, तो कंफ्यूजन दूर करने की तो आप मांग करिए ना। मैं विशेष सत्र के आपके मांग के विरोध में थोड़े नहीं हूं कंचना यादव, लेकिन तय करिए ना कि मांग क्या करनी है। स्पेशल सेशन मांग करनी है, ऑल पार्टी मीटिंग मांग करनी है, या फिर डिबेट के बहाने, जेट गिराने के बहाने यह साबित करना है कि राफेल गिर गया? तय कर लीजिए पहले, एक विपक्ष में सहमति बना लीजिए कि करना क्या है। अरे उसके बाद आइए। खैर करण वर्मा बोलिए। यही है कि आपको ही समझ नहीं आ रहा है कि वहां पर घसीटा जाएंगे, इसलिए विशेष नहीं, वो बीजेपी देखे। अरे भाई चुप कर जाइए भाई, एक तरफा नहीं हो सकती ना। अब एक तरफा नहीं हो सकती। अब जरा राकेश जी, मुझे जरा इन सबकी एक एक स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखता हूं कि ये जो यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारे जो सपा के यहाँ पर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने कहा कि भाई महिला सम्मान, महिलाएं वेट कर रही थी इन सबका हाथ में झाड़ू लेकर। भाई मुलायम सिंह यादव जी ने क्या कहा था? लड़के हैं, गलती हो जाती है। रेप जैसे संगीन आरोप पे, जैसे घृणित पाप पे ये स्टेटमेंट आपके मुखिया ने कही थी। और लाल बिहारी यादव थोड़े से आपसे बड़े कद में होंगे नेता, क्योंकि विपक्ष में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्होंने कहा, और शर्मनाक स्टेटमेंट, और मैं वर्बैटिम कोट कर रहा हूं, पहलगाम हमला पॉलिटिकल ढंग से कराया गया है। पाकिस्तान को क्लीन चिट दी उन्होंने। अखिलेश यादव ने क्या कहा? यहां देश में एक सुतली बम नहीं बनता। सोचिए जरा, जो देश 1,27,000 करोड़ का निर्माण कर रहा है वेपन्स का, डिफेंस का, जो कि करीब 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में यह शर्मनाक स्टेटमेंट कही। अब यहां पर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से भी है मोहतरमा, मैं इनको जरा एक बताता हूं जो लालू प्रसाद यादव ने कहा। सब जगह में जो मुखिया ने कहा वो बता रहा हूं। नीतीश जी नैन सेकने जा रहे हैं। जब एक महिला संवाद यात्रा निकाली
नीतीश जी ने पिछले साल दिसंबर में। सोच सकते हैं किस स्तर की बातें महिलाओं के बारे में करी। और मैं जरा सिंदूर पे एक बात जरा आपको बताना चाहता हूं राकेश जी। पहली बात तो बीजेपी ने कभी कहा ही नहीं कि सिंदूर बांटना है या कुछ होना है। पर मैं एक बात जरा बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस बात को घुमाया है, ट्विस्ट किया है, हमारे विजयदशमी के दिन बंगाल में एक प्रथा होती है सिंदूर खेला की, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। एक उत्सव होता है, ये मनाया जाता है भाई। उसको घुमा देना इस बात से, कई लोगों ने बंगाल में कहा कि हम लोग सिंदूर खेला की परंपरा और जोर शोर से इस साल मनाएंगे। वो एक परंपरा है जो महिलाएं आपस में मनाती हैं। पहले मां दुर्गा के चरणों पर सिंदूर लगाया जाता है और फिर महिलाएं आपस में लगाती है। उस चीज को कुछ लोगों ने बोला, बीजेपी ने तो बोला ही नहीं। पर इनके बुद्धि ऐसी हो चुकी है कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार से इतने दूर हो गए हैं कि हर बात में वही चश्मा पहनना है जो समाजवादी पार्टी का चश्मा है। जब गुंडों की पार्टी होगी, जब महिलाओं के बारे में ये कहेंगे लड़के गलती हो जाती है, तो फिर ऐसे ही जैसी सोच होगी वैसे ही तो बात करेंगे ना। ठीक है, आता हूं कंचना जी, मुझे पता है आप रिप्लाई करना चाह रही है, लालू जी का नाम उन्होंने लिया, लेकिन उससे पहले जगदीश जी ने अभी तक बोला नहीं है। तो जगदीश जी इंतजार तो कर लेते कि बीजेपी का ऐसा कोई कार्यक्रम है कि नहीं है। पहले ये भी इंतजार कर लेते कि यूपी में सपा के साथ रहना है कि नहीं रहना है। आप लोग सबसे कंफ्यूज है भाई पूरे विपक्ष में। देखिए राकेश पांडे जी, बुरा मत मानना, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप गोदी मीडिया में नहीं जाते हैं, बेशक आपका चैनल आता हो। गोदी मीडिया और सारी मीडिया ने जगदीश जी एक बात मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूं सर। एक काम किया करिए सर, मेरे सामने टैगिंग देनी हो तो इंडिविजुअली मुझे देना हो तो दीजिए, उसका मुझे जो रिप्लाई करना है कर दूंगा। कहीं और का आके किसी तीसरे जगह का आकर कोट मत किया करिए, ठीक है? तो सर अपनी बात रखा करिए, तार्किक बातें हुआ करें तो रखा करिए सर, ठीक है? और जब आप अगल बगल झांकते हैं इसका मतलब है कि आपके पास जवाब नहीं होता है, तो शुरुआत इससे मत किया करिए। गुजारिश है, बोलिए। अरे जवाब तो ले लो भाई, आप तो शुरू हो गए। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत ने देखा, 144 लोगों ने, पूरी भाजपा ने देखा है। तो आप मानते हैं कि फेक न्यूज कहां तक चलेगी? तो लाहौर ले लिया, बेड़ा चला गया है, आतंकवादी सारे मार दिए हैं, जिंदाबाद हो रही है, सबने देखा। 3 बजे हम भी खुश थे, मोदी जी ने अच्छा काम कर दिया, लेकिन सुबह टाइट ठिस निकला। अभी मेरे भाई कहते हैं शिवम त्यागी जी, एक मिनट जगदीश जी, 1 मिनट सर, हमने 100 खबरें दिखाई, सुनिए ना, हमने 100 खबरें दिखाई। मैं मानता हूं कि एक खबर गलत निकल गई, 99 खबर सही निकली, 99 खबर सही निकली। जगदीश शर्मा जी आपको बता रहा हूं, और ये मैं अक्रॉस द मीडिया बोल रहा हूं कि सभी चैनलों ने 100 खबर दिखाई तो उसमें से 99 खबर सही थी, लेकिन एयरबेस उड़ गए, एयरबेस तबाह हो गए पाकिस्तान के, उस पर आप नहीं बोल रहे। टाइटाई फिश है नूर खान एयरबेस का तबाह होना, रफीकी एयरबेस का तबाह होना टाइटाई फिश है आपके लिए। कामयाब होता तो सरकार को अब सुन लो यार राकेश पांडे, मैं सुन लूंगा, बीच में नहीं आऊंगा, लेकिन सेना के शौर्य के खिलाफ मत बोलिए मेरे सामने कम से कम। ऑपरेशन सेना के मैं साथ हूं, मैं सरकार की बात करूं। तो टाइटाई फिश होने का मतलब क्या होता है? सरकार की जगदीश जी, टाइटाई फिश होने का मतलब क्या होता है? सुबह उठे तो टाइटाई फिश, मतलब हमने पाकिस्तान का कुछ किया ही नहीं। अरे भाई सुन तो लो यार, सरकार टाइटाई फिश होगी सर, भाई सरकार टाइटाई फिश होगी। सुनो, ऑपरेशन सिंदूर अगर कामयाब होता तो आज आपको चर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती। पूरा भारत होल्ड प्लीज जगदीश जी, इस बात पे चर्चा नहीं होती। मोदी जी के दोस्त जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कामयाब नहीं हुआ, शिवम त्यागी मोदी जी रुक जाइए जगदीश जी, मानसिकता जगदीश जी रुक जाइए, बात पूरी नहीं सर, बात नहीं पूरी होने दूंगा या 1 मिनट शिवम रुक जाइए, नहीं मैं बात पूरी होने नहीं दूंगा, पूरी बात नहीं होने दूंगा। जगदीश जी को जरा बड़ी स्क्रीन में रखिए, जगदीश जी शिवम को बड़ी स्क्रीन में रखिए मेरे साथ। पहले या तो तय करिए जगदीश जी, पहले या तो तय करिए, नहीं सर पहले या तो तय करिए ऑपरेशन सिंदूर फेल या मोदी जी के दोस्त, ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, ऑपरेशन सिंदूर फेल आपकी नजर में, आप यही साबित करना चाहते हैं सर, और यही सेना के शौर्य का अपमान है, और मैं चैलेंज कर रहा हूं, जरूरत नहीं पड़ती। मैं सर्वे कर ले रहा हूं, रुक जाइए। सेना हमारी महान है, अरे सेना ने तो सर प्लीज जगदीश के लिए, पर किसने रोका? मेरी बात सुनो पहले, आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है। नहीं ऑपरेशन 2 मिनट की बात, नहीं सर 2 मिनट आ जाऊंगा, 2 मिनट आ जाऊंगा। जगदीश जी रुक जाइए सर, अभी आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं, रुक जाइए ना, ऑपरेशन सिंदूर को आप फेल बता रहे हैं। कंचना यादव एक लाइन में जवाब दीजिएगा, ऑपरेशन सिंदूर फेल या पास आपकी नजर में?
ये तो सरकार बताए, हम तो कब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर हम कह रहे हैं सक्सेसफुल हुआ। यस, हम कह रहे हैं कि सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सरकार ने किसके कहने पे सीज फायर किया? ठीक है, रुक जाइए। अरे जगदीश जी थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करिए। आरजेडी कह रही है ऑपरेशन सिंदूर पास हुआ, सीज फायर क्यों हुआ, वो ये सवाल उठा रही है। आप ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। अशोक यादव, तो ऑपरेशन सिंदूर फेल या पास? जो सवाल उठा रहा हूं भाजपा को जवाब देने दो। राकेश जी, ऑपरेशन सिंदूर मैं जो जवाब कर सवाल उठा रहा हूं